राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए विघ्नहर्ता गणेश जी की कहानी लेकर आई हूँ, जिसे सुनने से हमारे सभी विघ्न दूर होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं गणेश जी की कहानी, विनायक जी की कहानी। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी, सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन गणेश जी को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण कुछ भी हो, लेकिन जब बारात जाने का समय आ गया, सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए। सबने देखा कि गणेश जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे सब आपस में बात करने लगे कि क्या पता गणेश जी को न्योता भी दिया है या नहीं, या वे खुद नहीं आए। सभी को आश्चर्य हुआ, तो सभी ने विष्णु भगवान से कारण जानने की सोची। तब सभी विष्णु भगवान के पास कारण पूछने गए। विष्णु भगवान ने कहा कि हमने उनके पिता भोलेनाथ जी को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी पिताजी के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अलग से न्योते की कोई आवश्यकता हमें नहीं लगी। वैसे भी उन्हें 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू दिन भर में चाहिए। तब गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर इतना खाना पीना अच्छा थोड़ी ना लगता है। तभी एक ने बीच में से कहा कि वे आ जाएंगे तो ऐसा करेंगे कि उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि घर की ध्यान रखना। अगर वो फिर भी आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि आप तो चूहे पर आओगे, धीरे धीरे आओगे और बारात में पीछे रह जाओगे। यह सब को उनका विचार पसंद आया। तब भगवान विष्णु ने भी इस विचार पर सहमति दे दी। इतने में गणेश जी वहाँ आए। उन्हें घर की रखवाली के लिए बैठा दिया गया कि आप यहाँ घर की रखवाली करें। बारात चली, तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर हैं। तब नारद जी ने उनसे मुस्कुराते हुए पूछा कि भगवान, आप क्यों नहीं गए बारात में? तब गणेश जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने उन्हें अपना निवास स्थान सौंप दिया है, अब मैं यहाँ का राजा हूँ। तब नारद जी फिर से हंसे और बोले, हो सकता है कि नारद जी ने कहा कि हो सकता है आपको गणेश या द्वारपाल के रूप में बैठा दिया गया हो। तब उन्होंने कहा, हाँ विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। तब नारद जी ने कहा कि आप उदास मत होइए, अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए। वह रास्ता खोद देगी, जिससे सभी वाहनों के पहिए धरती में धंस जाएंगे। तब उन्हें सम्मान पूर्वक आपको बुलाना पड़ेगा। तभी गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आज्ञा दी कि वे आगे जाएं और जमीन पोली कर दें। तब सभी मूषक सेना आगे गई और उन्होंने जमीन पोली कर दी। और जब उस रास्ते से बारात निकली तो जितने भी रथों के पहिए थे वह अंदर धंस गए, पहिए नहीं निकले। और सभी गाड़ियों के पहिए टूट गए। अब सभी सोचने लगे कि क्या करें क्या करें। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि आप लोग उनको वापस मना लाएं तो यह संकट टल जाएगा और यह कार्य सिद्ध होगा। तभी शंकर भगवान ने अपने नंदी को गणेश जी को लेकर आने के लिए भेजा। गणेश जी नंदी पर विराजमान होकर आए। गणेश जी का पूजन किया गया। तब पहिए निकले, लेकिन वे सभी पहिए टूटे हुए थे। तो अब इन पहियों को सुधारे कौन? तभी पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था। उस खाती को वहां बुलाया गया। वह खाती जब भी गणेश रथों के पहिए सही करता तो वह श्री गणेशाय नमः की वंदना करते हुए सभी पहिए ठीक करने लगा। तब खाती ने कहा, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, ना ही पूजन की होगी, इसीलिए यह संकट आया है। हम मूर्ख अज्ञानी होकर भी सबसे पहले गणेश जी को पूजते हैं और ध्यान करते हैं। आप सब गणेश जी की जय बोलकर जाएं, आपका सब काम सिद्ध हो जाएगा और संकट भी नहीं आएंगे। तब भगवान विष्णु का विवाह गणेश जी को मनाने पर संपन्न हो गया। जैसा आपने विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह संपन्न कराया और जैसे आपने सबके कार्य में आने वाले संकट को दूर करते हैं, वैसे ही आपकी कृपा हमारे पे भी गणेश जी हमेशा बनाए रखना। कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को, वीडियो देखने वालों को और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने वालों को। अगर आपको अधिक मास में इसी तरह की और कहानियाँ सुननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मैं डेली आप लोगों के लिए ऐसी ही कहानी लाती रहूँगी। जैसा कि आज बुधवार है, आज गणेश जी का वार है। विघ्नहर्ता की जो भी आदमी पूजा कर लेता है कोई काम शुरू करने से पहले, तो कभी भी उसके किसी काम में विघ्न नहीं आती है। इसीलिए सबसे पहला न्योता शादियों में गणेश जी को दिया जाता है कि वह रिद्धि सिद्धि के साथ आकर इस कार्य को संभालें। गणेश जी की कृपा आप लोगों पर हमेशा ऐसी बनी रहे। तो मैं वीडियो को ख़त्म करने जा रही हूँ। कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आऊँगी आप लोगों के लिए। जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री राधे।